हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबके एडमिट कार्ड आ गए और आपने डाउनलोड कर भी लिए होंगे। एडमिट कार्ड जब आपने डाउनलोड किए तो उसके नीचे इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे। वो इंस्ट्रक्शंस जो है उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसी के हिसाब से जो जो चीज़ें उन्होंने कैरी करने को बोला वो लेकर के जानी है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, किस तरह से है, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो आपके जो आपका जैसे जैसे आपका एग्जाम है, जो जो डेट को है उससे नीचे ये इस तरह का आपको दे रखा है। ये इस तरह का इससे नीचे आपको दे रखा है ना, ये वाला दे रखा है। इसमें आपको लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को क्या करना है, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ पर सब्जेक्ट की एक लेके जानी है। यानी जितने आप एग्जाम दे रहे हैं एक फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। जैसे जितने डोमेन दे रहे हो उतने आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए। जीटी के लिए अलग होनी चाहिए और लैंग्वेज के लिए आपके पास अलग फोटोग्राफ होनी चाहिए। और कौन सी होनी चाहिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपलोड की है वो वाली होनी चाहिए। अगर वो आपके पास और नहीं है तो वो निकाल करके आपको रख लेनी है। एग्जामिनेशन सेंटर पे यहाँ पे लेके जानी है। और उसके बाद में वो तो वही चीज़ है कि 40 क्वेश्चन करने हैं। जिन डोमेन में 50 में से आपको जीटी के अंदर 50 करने हैं 60 में से। और अगर आप इसे ज़्यादा करते हैं तो जो शुरू के आपके 40 क्वेश्चन होंगे डोमेन के अंदर वो चेक होंगे, और जीटी के अंदर शुरू के 50 क्वेश्चन है वो चेक होंगे, बाकी के आगे चेक नहीं होंगे। कैंडिडेट को आपको जो बुकलेट दी जाएगी ओएमआर वाली, आपका पेपर इस बार जो 15 16 17 को जो ओएमआर पे हो रहा है, बुकलेट और आंसर शीट जो होगी ओएमआर होगी, दोनों में सेम चेक कर लेना। आपको जो बुकलेट पे जो ओएमआर शीट के जो नंबर लगे होंगे ना वो सेम होने चाहिए, वो एक बार चेक कर लेना। अगर कोई दिक्कत है तो वो आपको बता देना, आपके जो इन्विजिलेटर है उनको बता देना। उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो आपको घर पे इसको भर लेना, ये लेके जाना भाई साथ में, ठीक है ना। बच्चों ने सोचा होगा ऊपर ऊपर वाला हमारा जो एडमिट कार्ड है जहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ कहाँ है, ये भी साथ में लेके जाना। यहाँ पे आपको नाम अपना भर देना है, जो आपका नाम है। जैसे मेरा नाम प्रताप राजपुरोहित है तो यहाँ पे लिख देना है आई प्रताप राजपुरोहित। रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पर आपको एड्रेस भर देना। जैसे जोधपुर राजस्थान में भरूंगा, आप अपना एड्रेस भर देना यहाँ पर, जितने यहाँ जगह उसके हिसाब से भर देना। उसके बाद में नीचे वाला ये ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट सिग्नेचर आपको नहीं करने, ये एग्जाम के टाइम में इन्विजिलेटर के सामने ही करने। यहाँ सिग्नेचर अभी मत करना, आपको सिग्नेचर आपको एग्जाम के दौरान ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या क्या ले जानी है, किन किन बातों को सिग्नेचर लिखा हुआ क्लियर कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको करना है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड। आज जब आप एग्जाम दे रहे होंगे उसके बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं दी जाएगा। अगर आपका ड्यूरिंग द शिफ्ट ब्रेक कैंडिडेट हु हैव एग्जाम इन द नेक्स्ट शिफ्ट विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड द सेंटर प्रेमिसेस। जैसे मान लो कि आपका कंटिन्यू दूसरे शिफ्ट में भी एग्जाम है तो आपको सेंटर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, यानी वहीं आपको बीच में थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन सेंटर के अंदर ही आपको रहना होगा। कैंडिडेट कैन ओनली लीव द एग्जामिनेशन सेंटर इन द सेशन ब्रेक। जैसे आपका सेशन ब्रेक हो जाता है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर जाना है, अदरवाइज आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे पहली इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो आपको जो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग टाइम का जो टाइम दिया गया है उससे थोड़ा पहले ही पहुँच जाना है। और मेरा सजेशन तो आपको ये है कि जिस दिन आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले आप पहुँच जाए, थोड़ा कंफर्टेबल रहो जहाँ भी उस सेंटर पर आपको एक दिन पहले पहुँच जाए। उसके बाद में आपको है, जैसे आपका जो क्लोजिंग टाइम है, सेंटर के गेट का क्लोजिंग टाइम है, उसके बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आप तो पहले जाइए ना, आराम से पहले जाके बैठ जाइए शांति से। तीसरा पॉइंट आपका है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको एग्जाम होने से पहले आपको नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जाम। एग्जाम पूरा कंप्लीट टाइम होने से पहले आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, यानी आपको भले ही आप पेपर पहले ही कर लो उसके बाद में भी आपको वहीं पर बैठे रहना होगा। चौथा हमारा पॉइंट है, इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे आपको देते हैं वहाँ पर पूरे फॉलो करने हैं। आपको कोई भी अपना अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द केयरफुली रीड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ने हैं। सेंटर डिक्लेरेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो मैंने आपको बता दिया। कैंडिडेट्स ये हो गया। एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट आर गिवन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये एडमिट कार्ड ये कोई इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, आपकी काम का नहीं है। अगला है कोई, ठीक है। हाँ, अगर आपका कोई रिलीजन कस्टम्स रिक्वायर इफ यू वियर स्पेसिफिक, यहाँ पे देखो कुछ आपने कुछ पहन रखा है ऐसा, तो चेकिंग के दौरान आपको वो पूरा देखो, हो सकता है कि भाई इसको खोल के रखे, या फिर तो आप ऐसी चीज़ें कुछ ना पहन के जाए जिससे आपको परेशानी आए। कुछ आपने वहाँ कानों में या कुछ ऐसी चीज़ें पहन रखी है, हाथों में कुछ है, तो उसको घर पर ही एक बार रख के चले जाए, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 10 नंबर जो इंस्ट्रक्शन है, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। बिना एडमिट कार्ड के आपको सेंटर पे परमिशन नहीं मिलेगी। वैलिड आईडी प्रूफ, आपको वैलिड आईडी प्रूफ आधार कार्ड है या राशन कार्ड है या कोई वैलिड आईडी आपकी, वो आपको लेके जाना है। एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग, फ्रिस्किंग का मतलब यहाँ पर क्या है, आपको मेटल डिटेक्टर से पूरी चीज़ें चेक की जाएगी। कोई भी चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आपको परेशानी हो। स्मार्ट वॉच वगैरह आपको नहीं लेके जानी है। अगला आपको है क्या क्या आप कैरी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि क्या क्या कैरी कर सकते हैं। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम विल बी द इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू।
पर्सनल ट्रांसपोर्ट वाटर बोतल एंड पेन, आप अपनी पर्सनल ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल कोई आप ले जा सकते हैं और पेन ले जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी उसके अंदर से पानी दिखना चाहिए, और पेन भी ट्रांसपेरेंट आप ले जा सकते हैं। Additional photograph same as uploaded on the application form to be pasted on the attendance sheet, one photograph per subject per shift। आपको जैसे आप जितने डोमेन दोगे उतने आपको फोटोग्राफ चाहिए, जीटी के लिए चाहिए अलग से चाहिएगा, और आपके लैंग्वेज के लिए भी आपको अलग से चाहिएगा। तो जितने आप पेपर दे रहे हैं, 3 2 5 पेपर दे रहे हैं, तो आपके लिए 5 फोटोग्राफ आपको चाहिए, ठीक है, और वो वहाँ पर अटैच होंगे शिफ्ट के हिसाब से आपको तो लेकर के जाने हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन आपको बता ही दिया, उसके साथ में एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, केवल एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपके पास होना चाहिए। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन द, ये ठीक है, कोई खास बात नहीं है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, तो कोई कैंडिडेट है तो उसको सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एंड एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट प्लेस, सिग्नेचर आपको वहाँ करवा लेंगे, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, आईडी क्या गया, आईडी के लिए लिखा हुआ है कि वैलिड आईडी में आपका आधार कार्ड जो है विद फोटोग्राफ वाला आधार कार्ड होना चाहिए, ई आधार, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो, यानी जिस पे क्लियर आपका फोटो, वो वाला आपको आईडी लेके जाना है। आधार सबके पास होता है मोस्टली, तो लेकर के जाए। इसके अलावा बहुत और भी दे रखे हैं कि क्या क्या ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास बोर्ड एडमिट रजिस्ट्रेशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ओरिजिनल स्कूल आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ विद ऑल्सो कंडीशन ऑन दी, ये बाकी ले जा सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा अगर आधार लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल, और कोई भी चीज़ आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह कुछ भी लेके नहीं जा सकते। एक और खास बात जिसमें कंफ्यूजन था कि भाई आपको एक्स्ट्रा पेपर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लियर आ गया, आपको एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलेगा, जो एक्स्ट्रा जो रफ के लिए पेपर है वो नहीं मिलेगा, आपको पेपर के नीचे जगह मिलेगी, उसी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। ब्लैंक पेपर सीट्स फॉर रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल रूम, आपको ब्लैंक पेपर नहीं मिलेगा, रफ वर्क इज टू बी डन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज इन द टेस्ट बुकलेट ओनली, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसी के नीचे आपको स्पेस मिलेगा, वहीं पर आपको करना होगा, यानी एक्स्ट्रा पेपर ना तो ले जाना है ना आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपको जगह मिलेगी, वहीं पर आपको काम करना होगा, ठीक है, और वो वहीं पर होगा सारा काम। उसके अलावा ये कोई है नहीं आपके खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट एडवाइजर टू कैंडिडेट, एंड ये बाकी ठीक है, ये इतनी खास बातें थी। तो कुल मिलाकर एक बार मैं वापस से इसको रिवाइज करूं तो आपको एडमिट कार्ड के साथ में जो ये देखो, ये तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ले जाने की जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड के साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन वाला है, वो आपको लेकर जाना है। हर एग्जाम के लिए अलग एडमिट कार्ड, आप अगर कंटिन्यू शिफ्ट में हो रहा तो हो सकता है एक से काम चल जाए, बाकी अलग से एडमिट कार्ड लेना, और फोटो आपको जितने भी पेपर दे रहे हैं उसके लिए अलग फोटो चाहिए आपको। इसके अलावा आपको ट्रांसपेरेंट आप वाटर बोतल और पेन ले जा सकते हैं, रफ पेपर आपको लेकर नहीं जाना है, और कोई ऑर्नामेंट वगैरह कुछ चीज़ें हो तो वो आपको नहीं लेके जानी है, ताकि कोई परेशानी नहीं हो, फीमेल्स जो भी लड़की वगैरह कोई लेके जाए उनको ध्यान रखना है, और बस इतनी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। पूरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है, आराम से एक दिन पहले जाना है, और एकदम मस्त, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम नॉर्मल होकर के पेपर को आपको देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।